त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू में आज भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के आगे किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रामरतन सिहाग ने बताया कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून बिलों के विरोध में 6 माह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, मगर केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों के दबाव के कारण इन बिलों के कानूनों को वापस नहीं लिया है। ऐसे में आंदोलन को तेज करने के लिए संपूर्ण क्रांति दिवस मनाकर विरोध जता रहे हैं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आज संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के चलते 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन केंद्र की भाजपा सरकार ने 5 जून 2020 को किसान काले कानून जो भूमि विधायक ऑर्डिनेंस के रूप में पारित किए थे, इन काले कानूनों को हम जलाने के लिए, इनकी होली जलाने के लिए हरे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वैसे 5 जून 1974 को जयनारायण के नेतृत्व में और देश के अंदर संपूर्ण क्रांति का आयोजन किया गया था, आगाज किया गया था। आज उसी के संदर्भ में हम ये संपूर्ण क्रांति दिवस मना रहे हैं कि MSP कानून का दर्जा मिले और तीनों काले कानून वापिस हों और किसानों के हित की बात सुरक्षित हो। इसके लिए हम केंद्र सरकार का विरोध करने के फलस्वरूप आज ये काले कानूनों की प्रतियां जला रहे हैं। चूरू कलेक्ट्रेट सर्किल के पास आज डॉक्टर शकील अहमद के नेतृत्व में राजकीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज की टीम ने राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना देखते हुए सर्किल पर बेवजह घूमने वाले लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाए। इस दौरान करीब 100 लोगों की रैंडम सैंपलिंग लैब टेक्नीशियन योगिता कुमारी ने की। LT योगिता कुमारी ने बताया कि लॉकडाउन लगने के बाद भी लोग बेवजह घर के बाहर घूम रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार के आदेशानुसार हमारी टीम ने शहर में कई जगह बाहर घूमने वाले लोगों की सैंपलिंग की है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम भाई 7 तारीख से सरकार अनलॉक करने की कोशिश कर रही है, तो उसके लिए रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं और जिस वार्ड में ज़्यादा पॉजिटिव सैंपल आएंगे वहाँ फिर वार्ड वाइज सैंपलिंग शुरू की जाएगी, जिससे सरकार को अनलॉक में समस्या नहीं आए। और लोगों हम पता है कि कोरोना कितनी भयंकर महामारी है, इसलिए सरकार अच्छे कदम उठा रही है। हम सुबह से यहाँ पर सैंपलिंग के लिए लगे हुए हैं और हमारे जो उच्च आलाधिकारी हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने हमें निर्देश दिए हैं कि आपको जो भी रैंडम मिलता है उसके सैंपल लेने हैं और विशेषकर जो 11 बजे के बाद घूमता हुआ दिखाई देता है उसका सैंपल लेना है और सैंपल अगर पॉजिटिव आता है तो फिर हम उसे घर पे ट्रीटमेंट देके उसका इलाज किया जा रहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू बलजीत सिंह के निर्देशानुसार सचिव प्रमोद बंसल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर ADR सेंटर परिसर में आज वृक्षारोपण कर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव बंसल ने बताया कि पर्यावरण यानी हमारे चारों तरफ जो भी प्राकृतिक या कृत्रिम आवरण है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, पर्यावरण है। कभी कभी पर्यावरण को प्रदूषण का पर्यायवाची समझा जाता है, क्योंकि जब भी हम प्रदूषण की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य पर्यावरण प्रदूषण को रोकना ही है। इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमी बाबूलाल तूनगरिया के सौजन्य से वृक्षारोपण किया गया। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज ADR सेंटर में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। पर्यावरण हमारे चारों ओर का जो आवरण है हम उसको पर्यावरण कहते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो और कृत्रिम हो। लेकिन हमारे जीवन के लिए जो पर्यावरण आवश्यक है वो प्राकृतिक पर्यावरण बहुत आवश्यकता है। और हमारे आज जो हम प्रदूषण का जो लेवल देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो सबसे महती आवश्यकता है वायु प्रदूषण को रोकने की, क्योंकि हमने अभी कोरोना महामारी का सामना किया है और उसमें हमने सबसे अधिक महत्व है जो ऑक्सीजन का देखा है और ऑक्सीजन हमें प्राकृतिक रूप से पेड़ों से ही मिलती है। तो मेरे विचार से हम ये संकल्प लें कि हर व्यक्ति कम से कम 1 पेड़ लगाए, तो मैं मानता हूँ कि इससे बड़ा कोई भी समाज के लिए योगदान नहीं हो सकता। आज बाबूलाल जी तनगुरिया के सहयोग से काफ़ी जगह वृक्षारोपण किया गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आज इस दिवस के महत्व को जानते हुए हम इस परिप्रेक्ष्य में कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाएं। धन्यवाद। सरदारशहर के राजकीय बुद्धमल दुगड़ महाविद्यालय परिसर में स्थित तिरंगा स्टेडियम में आज सरदारशहर प्रेरणा मंच कर्मभूमि सेवा संस्थान के सदस्यों द्वारा डॉक्टर स्वर्गीय निर्मल बैद के परिजनों के सौजन्य से 251 पेड़ लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। वृक्षारोपण के पश्चात सभी सदस्यों ने इन पेड़ों के संरक्षण की शपथ ली।
इस अवसर पर कर्मभूमि सेवा संस्थान के अध्यक्ष माणक भाटी, प्रेरणा मंच अध्यक्ष हंसराज सिद्ध, मंत्री विनोद जोशी, संयोजक संपतराम जांगीर सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। शुद्धि, पर्यावरण की शुद्धि के लिए हम जब भी अवसर मिलेगा छोटे पौधों के माध्यम से वृक्षारोपण करेंगे तथा उन्हें अपनी निज संतान के समान समझकर उनका संरक्षण करेंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में इस समिति के द्वारा और महाविद्यालय परिवार के द्वारा सामूहिक रूप से एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, जिसमें कि हमने पर्यावरण दिवस को मनाने का आयोजन जो कि बहुत पूर्व से चला आ रहा है। देखिए, पेड़ पौधे जो हैं हमारा जीवन है, जीवन ही पेड़ पौधे हैं। जब तक पेड़ पौधे नहीं होंगे हम सही तरीके से सफल नहीं कर पाएंगे। सफ़र करने के लिए ज़रूरी है हमें ऑक्सीजन, और आज हमें ऑक्सीजन की कोविड-19 के तहत जो इतनी मारामारी हुई, इसकी सबसे बड़े वजह ही मानव है, क्योंकि मानव ने जगह जगह पेड़ पौधे काटना शुरू कर दिया है। और इन पेड़ पौधों की रखवाली करना हमारा दायित्व ही नहीं, हमारे बच्चों से भी ज़्यादा इनको हम अगर सार संभाल करेंगे तो आने वाले समय में हमारी कई पीढ़ियाँ, क्योंकि जो ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों के द्वारा मिलती है वो किसी मशीनरी के द्वारा इतनी उपलब्ध नहीं हो सकती। तो जो पेड़ पौधों द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, इसको हमें संचय करना है, इसको हमें रखना है। और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है हमें हर वर्ष और नए से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं। आपने देखा होगा पूर्व समय के अंदर पेड़ पौधों के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता था। जिस तरह से विनोद भाव ने ये पेड़ पौधे को आंदोलन जो शुरू किया था, उसमें भी आपने देखा है जोधपुर में 3 बालिकाओं ने जो पेड़ जिस समय कट रहे थे अपना जीवन दान कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है कि जब तक पेड़ पौधे हैं हमारा मानव समाज जिंदा है, और जिस दिन पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे पृथ्वी से, ये मानव समाज भी नहीं रहेगा। इसलिए हमें सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन पेड़ पौधों की सुरक्षा करें, यही हमारे जीवन का जीने का रहस्य है। पुत्र श्रीमान निशांत कुमार जी बैद ने आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर तिरंगा स्टेडियम में 251 पौधे उपलब्ध कराए हैं, ताकि शहर के सौंदर्यकरण में, स्टेडियम के सौंदर्यकरण में बढ़ावा दे सके। इस अवसर पर संगठन प्रेरणा मंच, कर्मभूमि सेवा संस्थान आदि जो संगठन हैं, इनके कार्यकर्ता मिलकर आज यहाँ तिरंगा स्टेडियम में पेड़ लगा रहे हैं, ताकि लोगों को भी उत्साहवर्धन हो, उनको भी प्रेरणा मिले, अपने पर्यावरण में फायदा हो। तो उसके उपलक्ष्य में स्वर्गीय डॉक्टर निर्मल कुमार जी बैद के सुपुत्र निशांत जी बैद के सौजन्य से तिरंगा स्टेडियम में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। सभी साथियों ने, श्रद्धा से प्रणाम मंच, कर्मभूमि के साथियों ने और एसबीडी महाविद्यालय के परिवार ने यहाँ पर 251 पेड़ भी लगाए हैं। और भविष्य में भी हम समय समय पर जब भी अवसर मिलेगा उस अवसर के अनुसार हम पेड़ पौधे लगाते रहेंगे, और उन पौधों को जब तक वो पेड़ नहीं बन जाएंगे तब तक उनका संरक्षण करेंगे। जिस प्रकार अपन रक्त का दान करते हैं, रक्त का कहीं मन नहीं सकता, उसी प्रकार पेड़ जो है बहुत बड़ा दाता है अपने आप में। चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे फल फ्रूट हो, चाहे छांव हो, तो वृक्ष अगर माना जाए तो सबसे बड़ा दानदाता है। तो हमें समय समय पर वृक्ष लगाने चाहिए और प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। राजलदेसर युवा विकास समिति के प्रेरणा व ग्रेट व्हाइट कंपनी के चेयरमैन कैलाश डिडवानिया के आर्थिक सौजन्य से आज बीदासर के राजकीय चिकित्सालय में आने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए N95 मास्क वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीदासर के चिकित्सा प्रभारी धर्मवीर स्वामी, टीए सीनियर लैब टेक्नीशियन कुशाल सिंह राठौड़, युवा विकास समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी आदि के सानिध्य में चिकित्सा प्रभारी को 200 N95 मास्क, फेस शील्ड, फेस कैप उपलब्ध कराए गए। इस अवसर पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर धर्मवीर स्वामी ने समिति का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। टीएसी विद्यासर को राजलदेसर युवा विकास समिति की ओर से फेस शील्ड और N95 बढ़िया क्वालिटी मास्क दिया गया है, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह से सेवा करते रहेंगे। विद्यासर में राजलदेसर युवा विकास समिति के युवा कार्यकर्ता सौगात लेकर के आए। इनके समिति को श्री कैलाश जी डिडवानिया की जो फर्म है ग्लोबल ग्रेट व्हाइट कंपनी, उनके चेयरमैन श्री कैलाश जी डिडवानिया द्वारा उस खुद की कंपनी की उच्च क्वालिटी के बनाए हुए N95 मास्क जो हमें दिए गए हैं। ये मास्क प्लस 100 से अधिक फेस शील्डें बीदासर शहर को दी गई है। इस जो कोरोना काल की महामारी में ये कंपनी द्वारा जो हाई क्वालिटी का मास्क बनाया गया है, ये मास्क जो भी पॉजिटिव रोगी आएंगे उनको हम आह्वान करेंगे कि आके ले जाएं। प्लस उनका एक केयर टेकर जो देख रेख करेगा उसको भी हम एक देंगे, ताकि वो आसानी से उसके पास जा सके और रोगी है जो उपचार प्राप्त कर सके। इसके अलावा जो भी टीबी के रोगी आएंगे, टीबी बहुत ही संक्रामक रोग है,
उन टीबी के पॉजिटिव रोगियों को भी हम लैब के माध्यम से जांच के साथ ही ऐसा मास्क देंगे, इससे समाज में संक्रमण रुकेगा। मैं राजलदेश्वर युवा समिति विकास समिति के जो भी ये सदस्य ऊर्जावान सदस्य हैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बीदासर शहर की तरफ से कि आपने राजलदेश्वर में तो काम किया ही है, हमारे पड़ोसी बीदासर को भी आपने जो है स्नेह दिया है। मैं आप सभी का हार्दिक आभार करता हूँ। आशा है आपका सहयोग और समर्थन हमें कोरोना की जंग जीतने में मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सादुलपुर के गंगौर गांव में ग्रामीणों ने गांव को हरा भरा बनाने के लिए आज गांव में पौधरोपण किया। गांव के नरेंद्र व हरेंद्र ने बताया कि शहीद सहदेव पुनिया की याद में 2 सालों से गांव में पौधरोपण का कार्यक्रम चला रखा है, जिसको लेकर पूरे गांव में पौधरोपण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गाँव में किसी भी प्रकार का आयोजन हो या गाँव में किसी का भी जन्मोत्सव हो, उन पर व्यर्थ काम नहीं करके गाँव में पौधरोपण किया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा गाँव में अब तक हजारों पौधे लगाए जा चुके हैं। गांव में तकरीबन 2 साल से चल रहा है। हमारे स्वर्गीय शहीद सहदेव पुनिया की याद में हमने पीछे 4000 पौधे भी लगाए थे। और गांव में जब भी जैसे कि किसी के बच्चा या लड़की भी होती है तो उसकी होने के उपलक्ष्य में भी, बच्चे उपलक्ष्य होने की याद में भी हम 11 से 21 पौधे जरूर लगाते हैं। आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे गाँव के शहीद सहदेव ट्रस्ट की ओर से हमने 21 पौधे भी लगाए हैं। साथ में पक्षियों के लिए परिंदे भी लगाए हैं और आवारा पशुओं के लिए खेड़ की भी व्यवस्था पहले भी की थी और दोबारा फिर से सुचारू रूप से उसको जारी रखें। भारतीय स्टेट बैंक चूरू के क्षेत्रीय व्यवसायिक कार्यालय की ओर से शनिवार को जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में उपयोग के लिए मेडिकल उपकरण, दवाइयां एवं मास्क प्रदान किए गए। क्षेत्रीय प्रबंधक गिरधारीलाल बैरवा एवं अन्य अधिकारियों ने जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा एवं CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा को 4,97,000 रुपए की सामग्री भेंट की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बैंक की ओर से किए गए इस योगदान की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना के दौरान बैंक कर्मियों ने अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से की। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक की ओर से समय समय पर सामाजिक दायित्व मानकर इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। यह अत्यंत सराहनीय बात है। आज दिनांक 5/6/2021 को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा CSR एवं कोविड-19 के तहत जिला चिकित्सा अधिकारी CMHO सर को मेडिसिन और अन्य उपकरण प्रदान किए गए। ये भारतीय स्टेट बैंक सदैव इन चीज़ों को आगे अग्रेसिव रहता है और समय समय पर आमजन की सेवा के लिए तत्पर रहता है। यहाँ पे चूरू जिला वर्तमान में लगभग 33 ब्रांचेज कार्यरत हैं। वो आमजन के लिए सदैव तत्पर है। आपने देखा होगा कि कोविड-19 से रेगुलर ब्रांचेज अपना आमजन की सेवा करती आ रही हैं। भविष्य में भी आमजन की सेवा के लिए भारतीय स्टेट बैंक तत्पर रहेगा। पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज राजलदेसर में बजरंग दल के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत कस्बे के मुक्ति धाम में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं द्वारा 101 पेड़ लगाने का संकल्प भी लिया गया, जिसमें पेड़ों का संरक्षण व सुरक्षा की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं द्वारा ली गई। इस अवसर पर संत पन्नादास जी महाराज, जिला सह संयोजक हेमंत बजरंगी, प्रखंड संयोजक अरुण, सह संयोजक रामदेव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बजरंग दल और सैन चेतना मंच के सामूहिक सानिध्य में पेड़ लगाने का कार्यक्रम हमने शुरुआत की है। हमने 101 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, जिसकी शुरुआत हमने आज कर दी है। और इस दरमियान हमारे साथ बजरंग दल के जिला सह संयोजक हेमंत जी, प्रखंड संयोजक अरुण और प्रखंड सह संयोजक राम, मैं स्वयं और सैन चेतना मंच के जिला अध्यक्ष विकी सेन मौजूद रहे। साथ में दिनेश सेन और धनेश सेन भी मौजूद रहे। 101 पेड़ लगाने का हमारा संकल्प है और इनका नित्य संरक्षण और सुरक्षा करना भी हमारा ही दायित्व है। और हम ये प्रोग्राम निरंतर जारी रखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इसी के साथ ही आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम हमारे द्वारा नित्य जारी रहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जिला मुख्यालय पर आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष व कांग्रेस नेता मुश्ताक खान, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम चोटिया, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष लालचंद सैनी व सुबोध मासूम आदि ने चूरू नई सड़क स्थित कार्यालय में वृक्षारोपण कर बनाया। वह सभी ने ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने के लिए संकल्प लिया। इस मौके पर मुश्ताक खान ने कहा कि पेड़ बचेंगे तो ही धरती का अस्तित्व बचेगा, इसलिए सभी को ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी साथियों ने मिलकर के यहाँ पे
कौम काजियान का जो ऑफिस है उसके अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। और हम सभी को संदेश देना चाहते हैं कि सभी इस दिवस पर भी करें और रोज़ाना जब भी मौका मिले वृक्षारोपण करें। वृक्ष रहेगा तभी धरती बचेगी और ये पर्यावरण बचेगा। मुश्ताक खान, प्रदेश उपाध्यक्ष, पर्यावरण प्रकोष्ठ। को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भावनाओं के अनुरूप सभी नागरिकों से मेरा निवेदन है कि हर व्यक्ति 2-2 पेड़ अपने जीवन में लगाएं, उनकी देखभाल करें और उनका बड़ा करें। उसी नीति के तहत आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर कांग्रेस के हम सभी साथियों ने पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुश्ताक खान के साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज रतनगढ़ शहर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत एवं पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान ने सफाई सेवकों व पार्षदों को पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रेरित किया। इस दौरान सभी ने एक एक पौधा भी लगाकर देखभाल करने का संकल्प लिया। इस मौके पर एडवोकेट महेंद्र सैनी, पार्षद प्रतिनिधि जाकिर हुसैन, कयूम गोरी, फारूक खां, जयप्रकाश वाल्मीकि, फायरमैन किशन लाल सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं रतनगढ़ में कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष रामवीर सिंह राइका के नेतृत्व में भी संगम चौराहा व राजकीय जालान कॉलेज परिसर में पौधे लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। रतनगढ़ जनहित मंच के तत्वावधान में हुए कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं द्वारा जुलाई माह में 1100 पौधे लगाने एवं इतने ही पौधे शहर में वितरित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं द्वारा पौधों की सार संभाल भी की जाएगी। इस अवसर पर मंच के अध्यक्ष अरुण महला, संदीप सिंह, सतपाल शोराण सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ के स्टेशन सड़क मार्ग पर स्थित प्राचीन शिवालय परिसर में ITI के लिए बन रहे भवन का निर्माण कार्य नगर पालिका ने शनिवार को रुकवाते हुए सामान को जब्त कर लिया। पालिका की इस कार्रवाई के दौरान पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। मामले के अनुसार शनिवार की सुबह पालिका के सफाई निरीक्षक विष्णु कुमार पवार मौके पर पहुंचे तथा ITI भवन का निर्माण कार्य रोकने तथा इस कार्य हेतु पालिका से अनुमति लेने के लिए कहा। पवार ने आरोप लगाया कि इस दौरान ITI का निर्माण कर रहे व्यक्ति ने उनके साथ धक्का मुक्की की, जिस पर पवार ने उक्त घटना उच्चाधिकारियों को बताई। वहीं दूसरी तरफ निर्माण कार्य करवा रहे युवक ने बताया कि यह कार्य मंदिर परिसर तथा यहां पर पूर्व में संचालित ई-मित्र की मरम्मत का था। ITI भवन का निर्माण नहीं किया जा रहा था। कर्मचारी द्वारा आरोप लगाए गए हैं वे झूठे व मनगढ़ंत है। प्राचीन शिवालय के अंदर एक अवैध निर्माण चल रहा है। वहाँ पर मौके पर जाकर मेरे द्वारा मालिक से बात की गई थी। मालिक ने पहले तो टालम टोली के नहीं ऐसा कुछ नहीं कर रहे। फिर मैं जैसे ही अंदर गया तो उन्होंने मुझे धक्का मुक्की की। तो धक्का मुक्की करके मुझे कॉलर पकड़े बाहर निकाल दिया। हमारा काम बंद नहीं होगा, आप यहाँ से बाहर चले जाओ। अंदर 10 सूत्र बैठे, आपको और आपकी टीम की गोली मार के ऐसे उठाया। और मैंने इस बात वहाँ से सुनकर मैं चला आया और मेरे उच्च अधिकारी को इस बारे में सूचना दी। तो उन्होंने कहा कि भाई अवैध निर्माण है, तुरंत प्रभाव से पुलिस जाब्ता लो और अवैध निर्माण बंद करें उनका सामान। श्री परमार्थ सेवा संस्थान चूरू द्वारा आज गांधी बस्ती स्थित सार्वजनिक स्थान पर लगाए अपने वृक्षों की सार संभाल कर पानी दिया गया। वह परिंदों एवं निराश्रित पशुओं के लिए पानी के पीने की खेड़ी को साफ करके पानी भरवाया गया। इस अवसर पर संस्थान के मंत्री जयप्रकाश शर्मा ने कहा कि प्रकृति का बेतहाशा दोहन के कारण ही पृथ्वी के वातावरण का संतुलन बिगड़ गया है। नतीजतन जगह जगह बाढ़, सूखा, तूफान व भूकंप जैसी आपदाएं आने लगी है। वहीं ग्रीन हाउस गैसों के कारण उपभोग से ओजोन परत को भी खतरा बढ़ गया है। पर्यावरण दिवस पर आज पर्यावरण संरक्षण समिति सरदार शहर की अध्यक्ष मोनिका सैनी ने कहा कि कोरोना वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें सह अस्तित्व के सिद्धांत को वापस अपनाना होगा। धरती पर जो भी जीव जंतु है, वनस्पति है, उन सबका अपना महत्व है। उनमें से अगर एक भी अस्तित्व समाप्त होता है तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा। नमस्कार, आज पर्यावरण दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। पिछले दिनों जो कोरोना वायरस का जो काल आया था वो हम सब के लिए, पूरे दुनिया के लिए बहुत ही क्रिटिकल था। और हमारे भारत में स्पेशली जो अपने आसपास का एरिया था उसमें तो बहुत ही ऑक्सीजन की कमी से लोग इतने सारे मरे थे, इतनी सारी जानें गई थी, वो भी जवान लड़कों की। तो वो तो सुन के और सोच के ही हमें अभी डर लगने लगा है।
कोरोना के कारण हम बाहर नहीं जा सकते, प्रकृति को हमें हरा भरा रखना है, उसका संरक्षण करना है, तो हम घर में भी ऐसे छोटे छोटे पौधे लगाएं जो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देते हो और खाने के भी काम आते हो, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ाते हो। तो उसके लिए हमें एलोवेरा है, स्नेक प्लांट है, तुलसी है, गिलोय है, ये सब लगाने हैं, तो जिसके कारण हम उनको खाने के काम भी ले सकें और ऑक्सीजन भी दें हमें। चूरू बाल अधिकारिता विभाग की ओर से बाल संप्रेषण गृह के प्रांगण में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर अशोक का पौधा लगाकर हरियाली की शुरुआत की गई। इस अवसर पर किशोर न्याय बोर्ड सदस्य रामेश्वर प्रजापति ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया है, इसके लिए हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए आम जन का सचेत होना जरूरी है। इस अवसर पर समस्त कर्मचारी व अधिकारियों ने अपने जन्मदिन पर हर वर्ष एक एक पौधा लगाने का सामूहिक संकल्प लिया। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर बाल संप्रेषण गृह के प्रांगण में सभी बाल संप्रेषण गृह के अधिकारी और सभी कर्मचारी ने एक एक पौधा हर वर्ष अपने जन्मदिन पे लगाने का संकल्प लिया है और इसी क्रम में अशोक का पौधा लगाया है और पौधे लगातार लगाने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे, ये सबने संकल्प लिया है। सुजानगढ़ के बोबासर पुलिया के पास कल देर रात बस एवं ट्रक की टक्कर में 20 जने घायल हो गए, जिनमें से 2 जनों को रेफर किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर हुए इस हादसे में टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस और ट्रक दोनों के ही परखच्चे उड़ गए, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार बस हरिद्वार से फलौदी जा रही थी तथा ट्रक मुंबई से हिसार जा रहा था। वहीं हादसे के बाद बस में फंसे यात्रियों को टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार व उनकी टीम के द्वारा बस से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया तथा घायलों के उपचार में सहयोग किया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर इंद्रलाल ने मैं जाब्ते के मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। कुछ समय पहले सुजानगढ़ से सालासर जाते वक्त पुलिया के पास में बस और ट्रक की भिड़ंत में लगभग 20 मरीजों को यहाँ लाया गया है, जिसमें 2 मरीज हैं जिनकी हालत गंभीर है, उनका प्राथमिक उपचार करके रेफर किया गया है। बाकी मरीजों का प्राथमिक उपचार करते हुए सबको भर्ती कर लिया है। जिनके सिर में चोटें हैं, तो एक मरीज है जिनके पैर के ऊपर गंभीर चोट है, तो उनकी चोट की गंभीरता को देखते हुए रेफर किया गया है। रतनगढ़ के स्टेशन सड़क मार्ग पर मिले पर्स को लौटाकर रतनगढ़ पुलिस थाना में पदस्थापित हेड कांस्टेबल ने ईमानदारी का परिचय दिया है। घटना के अनुसार तहसील के गांव छाबड़ी खारी निवासी शिक्षक राजेश कुमार मेघवाल कार्यवश शनिवार को शहर आया था। बस स्टैंड के पास उसका पर्स गिर गया, जिसमें 17,600 रुपए थे तथा जरूरी कागजात थे। ड्यूटी के दौरान जब हेड कांस्टेबल छिगनलाल बस स्टैंड पर पहुंचे तो उन्हें पर्स दिखाई दिया। बस स्टैंड पर लावारिस शामिल मिला, जिसके फ़ोन नंबर दस्तावेज से फ़ोन नंबर से मालिक को बुलाया गया, जिसने मालिक राजेश कुमार मास्टर हरी छाबड़ी आया, जिसने रुपयों की तस्दीक की, जिसे सपोर्ट किया गया। टेबल टेनिस की राष्ट्रीय पदक विजेता व पूर्व स्टेट चैंपियन रतनगढ़ की मोनिका पारिक को अमेरिका की फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी ने समाजशास्त्र में पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की है। मोनिका पिछले 3 वर्षों से समाज में गरीबी और महिलाओं की स्थिति पर शोध कर रही थी। मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट में 2 वर्ष तक मास्टर्स की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 3 वर्ष इस शोध पर कार्य किया था।